हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जिन प्रश्नों को पूछा गया है उससे रिलेटेड ये क्लास रहने वाली है। और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे आपका वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का एग्ज़ाम हो, जीआईसी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का हो, बिहार पीजीटी का हो, आने वाली जितनी भी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि अभी जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, अभी जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी संभावना रहती है आने वाले परीक्षाओं में उनके रिपीट होने की। ठीक है, तो ये सभी जो क्लासेस इधर वाली हो रही हैं जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड है, आप एक तरीके से कह सकते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में जो पूछे गए हैं, पिछले हाल ही जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जिन प्रश्नों को पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। यूजीसी नेट का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए जो कॉमन पेपर होता है जीएस का, उसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी के अलावा समाजशास्त्र का भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और समाजशास्त्र और जो आपका जीएस का पेपर है उन दोनों के लिए ही यहाँ पर कॉम्बो ऑफर में भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिसमें कुछ छूट आपको देखने को मिलेगी। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का जो पेपर होता है उसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, समाजशास्त्र का, और जो एमपी सेट का एग्जाम है उसका भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीडीसी का भी मिल जाएगा। और बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो आप ध्यान रखें यहाँ पर जितने भी नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा सभी का। आपने अगर सिलेबस भी देखा होगा तो लगभग सिलेबस सेम होता है, कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा है, विषय क्षेत्र, समाज क्या है, ठीक है, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिस्थिति एवं भूमिका है, सोशल स्ट्रक्चर है, किनशिप है, स्टेटस एंड रोल है, सोशलाइजेशन है, सोशल कंट्रोल है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन, क्राइम है, सोशल चेंज, सोशल प्रोसेस, और इंपॉर्टेंट जो बुक्स एंड कॉन्सेप्ट्स है ये सभी आपको इस नोट्स में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इनसे प्रश्नों की संभावना ज़्यादा रहती है इन टॉपिक से रिलेटेड। आप पीवाईक्यू भी देखेंगे तो आपको इन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वन लाइनर में भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और यहाँ पर ये आपको राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये थिंकर्स के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, ये अभी जल्दी तैयार किए गए। आप में से बहुत से बच्चों ने कहा था थिंकर्स के नोट्स के लिए, तो ये आ चुके हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से समाजशास्त्री शामिल है और ये किस तरीके से नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, कोई भी इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये है प्रैक्टिस सेट। चलिए 25 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। यहाँ तक हो गया था। चलिए देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, किसने शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन प्रस्तुत किया है। यहाँ पर ऑप्शंस में है फूको, डेनियल बेल, एंथोनी गिडेंस, मिशेल्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन किसने प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पर क्या होगा? फूको होगा। ठीक है, फूको होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न अधिनियमों को उनके अधिनियम के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर अधिनियम आप देखिए, बाल विवाह विरोध अधिनियम दिया गया है, स्त्री शिशु हत्या निषेध अधिनियम है, हिंदू विद्या प्राप्ति अधिनियम है, सहमति के आयु अधिनियम है, और बंगाल सती विनियमन अधिनियम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बाल विवाह विरोध अधिनियम कब आता है? बाल विवाह विरोध अधिनियम आता है 2006 में। ठीक है, 2006 में आता है। और इसके अलावा स्त्री, अगर हम बात करें स्त्री शिशु हत्या निषेध अधिनियम, या अगर हम कहें कन्या शिशु हत्या निषेध अधिनियम, ये आता है आपका
1870 में, ठीक है, 1870 में आता है। हिंदू विद्या प्राप्ति अधिनियम आता है 1930 में, ठीक है, यहाँ पर 1930 हो जाएगा। और सहमति की आयु अधिनियम आएगा 1891 में। बंगाल सती विनियमन अधिनियम आपका आ जाएगा 1829 में, ठीक है, 1829 में। यहाँ पर सही क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा 1829, ठीक है, 1829 आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर फिफ्थ, ठीक है, फिर विकल्प डी, ठीक है, विकल्प क्या होगा डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। पहले बंगाल सती विनियमन अधिनियम आ जाएगा, फिर उसके बाद 1870 का स्त्री शिशु हत्या निषेध अधिनियम, फिर उसके बाद सहमति की आयु हो जाएगा, ठीक है, सहमति आयु अधिनियम 1891 आ जाएगा। और फिर इसके अलावा आएगा यहाँ पर आपका हिंदू विद्या प्राप्ति अधिनियम और फिर बाल विवाह विरोध अधिनियम। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एक शोध परियोजना की निम्न शोध गतिविधियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए 5 विकल्प दिए गए हैं। प्रतिवेदन का लेखन है, शोध समस्या का सूत्रीकरण दिया गया है, साक्षात्कार, अनुसूची का क्रियान्वयन है, प्रतिदर्श का चयन है, आंकड़ों का सारणीयन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सही क्रम में बताएं। यहाँ पर पहले क्या आएगा, शोध समस्या का सूत्रीकरण आएगा, ठीक है, शोध समस्या को हम पहले चुनाव करेंगे, फिर उसके बाद आएगा प्रतिदर्श का चयन। यहाँ पर विकल्प डी होगा, ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। पहले शोध समस्या का सूत्रीकरण करेंगे, फिर उसके बाद प्रतिदर्श का सैंपल हम करेंगे, ठीक है, कलेक्ट, और फिर उसके बाद साक्षात्कार, अनुसूची का क्रियान्वयन, और फिर आएगा आंकड़ों का सारणीयन, और फिर उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग आएगा, ठीक है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, सामग्री के विश्लेषण में विभिन्न श्रेणियों के साथ हर समूह में पाई जाने वाली आवृत्तियों की साधारण गणना के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है संकर, सारणीयन, कोडिंग, सीमांत या फिर जोड़। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सीमांत होगा, ठीक है, सीमांत होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण पर लिखी गई निम्न समाजशास्त्री रचनाओं को उनके प्रकाशन के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखकर बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सोशल क्लास एंड स्ट्रैटिफिकेशन पीटर सैंडर्स की जो है ये आती है 1989 में, ठीक है, 1989 में आती है। फिर सोशल क्लास इन अमेरिका एल वार्नर की है, ये 1949 में आती है। इसके अलावा पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस, ठीक है, एंड पोलिंजास की ये पुस्तक है, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस, ये आती है 1968 में, ठीक है, 1968 में। फिर क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी आती है 1959 में, डेरेनड्रॉफ की ये पुस्तक है। अब सही क्रम में लगाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प बी, ठीक है, विकल्प बी हो जाएगा सबसे पहले। फिर यहाँ पर क्या आएगा, सोशल क्लास इन अमेरिका एल वार्नर की है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेरेनड्रॉफ की, और फिर उसके अलावा यहाँ पर पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस पोलेंजास की है, ये 1968, और फिर लास्ट में सोशल क्लास एंड स्ट्रैटिफिकेशन पीटर सैंडर्स की, ये 1989 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोरोकिन ने क्या कहा था स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में, कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो क्या है, एक सार्वभौमिक अवधारणा है, ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ हमें स्ट्रैटिफिकेशन ना देखने को मिलता हो, ठीक है, तो यहाँ पर बी होगा। प्रश्न है, वैश्वीकरण द्वारा कौन से जोखिमों का निर्माण होता है। ऑप्शन यहाँ पर है सामूहिक विध्वंस के हथियारों का प्रसार, प्रदूषण, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आपदा, आतंकवाद। वैश्वीकरण द्वारा कौन से जोखिमों का निर्माण यहाँ पर होता है, बताएं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसे सेकंड कर ले,
सामूहिक विध्वंस के हथियारों का प्रसार, प्रदूषण, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आपदा और आतंकवाद, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, आधुनिक युग में शास्त्रार्थ मीमांसा दर्शन के उद्भव की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं इनमें दिखाई देती हैं। ऑप्शन से जे.एस. मिल, हेरोड गार्फिंकर, शेलियर माचर, रॉबर्ट के मर्टन। आधुनिक युग में शास्त्रार्थ मीमांसा दर्शन के उद्भव की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं हमें किसमें देखने को इनमें दिखाई देती है? इनमें से कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? यहाँ पर शेलियर मार्चर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यहाँ पर, देखकर बताएं। पारदर्शिता को बढ़ाना, यहाँ पर ये संबंधित हो जाएगा। सार्वजनिक परिसंपत्तियों, सरकारी बजट प्राप्ति की सूचना को प्रकट करना, ठीक है, तो यहाँ का ए का यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। फिर इसके अलावा सेवा वितरण की अगर हम बात करें तो नागरिकों की सरकार से संवाद के लिए परिवहन से संबंध लागत में कमी, ठीक है, ये हो जाएगा। बी का फर्स्ट हो जाएगा। लोगों को सशक्तिकरण, सरकारी सेवाओं प्राप्त करने के लिए वंचित समुदायों को नए चैनल उपलब्ध कराना, ये हो जाएगा। और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को घटाने से यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। प्रक्रियाओं को ऑनलाइन रखना जिससे लेन देन को आसानी से मॉनिटर किया जा सके, ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न देखिए, यहाँ पर अवधारणा एक तरीके से दी गई है और यहाँ पर बगल में लेखक दिए गए हैं। सही क्या होगा? देखकर बताएं। ये आपको तो समझ में आ रहा होगा ना, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ यहाँ पर है, बताएं। सुस्पष्ट उपभोग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये किससे जुड़ जाएगा? वेबलन से जुड़ जाएगा। इसके अलावा लोकप्रिय संस्कृति, ठीक है, लोकप्रिय संस्कृति की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, ये बी यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। लोकप्रिय संस्कृति की अगर हम बात करें तो इसकी बात किसने की है? लोकप्रिय संस्कृति की बात ये हो जाएगा इयान चैम्बर्स से, ठीक है। और इसके अलावा पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र शुम्पिटर से जुड़ जाएगा। और यहाँ पर सफेद पोश व्हाइट कॉलर क्राइम सदरलैंड का है, ठीक है, तो यहाँ पर डी का सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, एक संतोषजनक सांख्यिकी इकाई में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। ऑप्शन से यहाँ पर है उपयुक्तता, स्पष्टता, परिमाणता और तुलनात्मकता, लचीलापन। देखकर बताएं, एक संतोषजनक सांख्यिकी इकाई में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। यहाँ पर सही होगा उपयुक्तता, स्पष्टता और परिमाणात्मक और तुलनात्मकता, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एंटी पॉलिटिक्स मशीन पदबंध का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शंस पे रॉबर्ट चैम्बर्स, जेम्स फर्गुसन, कीथ हॉर्थ, थॉमस बी हैंसन यहाँ पर दिया गया है। एंटी पॉलिटिक्स मशीन पदबंध का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? आने वाली जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो आपकी जीआईसी की परीक्षा हो, पीजीटी का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, कोई भी एग्जाम्स जो अभी आपके होने वाले हैं उनके लिए आप लोगों को क्या करना है? अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जिन प्रश्नों को पूछा गया है आप वहाँ से उन प्रश्नों को ज़रूर देखें, ठीक है। ये आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसे मिस मत करिएगा। इसमें बहुत से प्रश्न आपको सब नए देखने को मिलेंगे, ठीक है, और इन्हीं प्रश्नों से, इन्हीं में से संभावना रहती है कि जो प्रश्न होते हैं वो आपको नई जो परीक्षाएं आपकी आने वाली होती है उन्हीं में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जेम्स फर्गुसन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, टोटेमवाद एक विश्वास है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, आत्मा और मन से निहित चित्र, शक्ति और आत्मा से निहित देवता, शक्ति और शक्ति से निहित आत्मा, आत्मा और शक्ति से निहित वस्तु। टोटेमवाद एक विश्वास है। टोटेमवाद की अवधारणा आप सभी जानते हैं, दुर्खीम ने दी थी। ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर इनका फील्ड वर्क रहा है, ठीक है। टोटेमवाद को इन्होंने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप बताया था। और यहाँ पर आत्मा और शक्ति से निहित वस्तु है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मर्टन के अनुसार अभिप्रायहीन और अमान्य प्रकार कहलाते हैं। ऑप्शन से यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रकार, अप्रत्यक्ष प्रकार, अप्रकार, सुक्रिय यहाँ पर दिया गया है। मर्टन के अनुसार अभिप्रायहीन और अमान्य, ठीक है, अमान्य है, अमान्य प्रकार कहलाते हैं।
इन्हें हम क्या कहेंगे? यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत भी मर्टन के द्वारा दिया गया है। स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड कई सारी अवधारणाएं इनके द्वारा दी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से किसके कारण यांत्रिक एकता साविवी एकता में परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन है गत्यात्मक घनत्व, जनसंख्या घनत्व, स्थिर जनसंख्या, अस्थिर घनत्व। दुर्खिम के अनुसार निम्न में से किसके कारण यांत्रिक एकता साविवी एकता में परिवर्तित हो जाती है? यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक एकता की बात की थी इन्होंने, जिसमें एकता के दो प्रकार बताए थे, यांत्रिक और साविवी एकता। इसके अलावा सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत, ठीक है, और धर्म का सामाजिक सिद्धांत, ये सभी यहाँ पर इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। और यहाँ पर गत्यात्मक घनत्व होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, आर्थिक समाजशास्त्र के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का क्रम में सुव्यवस्थित वर्णन करना है। नव उदार, मिश्रित, आदिम, उपनिवेशीय यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले आदिम आएगा, उसके बाद उपनिवेशीय, फिर मिश्रित और नव उदारवाद, ठीक है। नव उदार होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने श्रम विभाजन के विविध रूपों की पहचान यूरोप के इतिहास के विकास की अवस्थाओं के रूप में की है। निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं को सही क्रम में चिन्हित करना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है जनजाति, दूसरा है बर्बरता, तीसरा है प्राचीन और चौथा है सामंती। इसे सही क्रम में लगाना है। कार्ल मार्क्स के अनुसार बताएं सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले जनजाति होगा, फिर प्राचीन और फिर उसके बाद सामंती होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, आधुनिक विज्ञान में सिद्धांतों का एक प्रमुख लक्षण है। ऑप्शंस है, सिद्धांत को ही अंतिम व्याख्या माना जाता है, सिद्धांत को सर्वदा कतिपय अस्थायी स्वरूप माना जाता है, सिद्धांत एक परिकल्पना मात्र है, सिद्धांत तथ्यों की एक व्याख्या है। आधुनिक विज्ञान में सिद्धांतों का एक प्रमुख लक्षण है, सिद्धांत को सर्वदा कतिपय अस्थायी स्वरूप माना जाता है, ऑप्शन बी, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के 4 महत्वपूर्ण आधार धर्म, जाति, जनजाति और भाषा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, टी.एन. मदान, टी.के. ओमेन, आंद्रे बिते। बताएं, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के 4 महत्वपूर्ण आधार धर्म, जाति, जनजाति और भाषा है, ये किसका कहना है? यहाँ पर राइट क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के 4 महत्वपूर्ण आधार धर्म, जाति, जनजाति, भाषा, ये किसने बताए हैं? टी.के. उमेन ने बताए हैं। सी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली के पद्धति विज्ञान का संबंध है। ऑप्शन है महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणाली से, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से, प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से या फिर जनगणना से। भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली के पद्धति विज्ञान का संबंध है, बताएं। यहाँ पर प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, दुर्खिम के समाजीकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा है? ऑप्शन देखिए, यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया है, दूसरे को प्रतिबिंबित करना, सामूहिक चेतना और श्रम का विभाजन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट क्या होगा? समाजीकरण की बात सबसे पहले किसने की थी? G.H. मीड ने की थी, ठीक है, G.H. मीड ने की थी समाजीकरण की सबसे पहली बात। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है, समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। इसे आप याद रखेंगे, ये सीखने की प्रक्रिया है और सीखने की प्रक्रिया है तो ये क्या चलेगी? जीवन प्रयत्न चलेगी, ठीक है, ये जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन प्रयत्न चलेगी तो ये कैसी हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है, ये कैसी हो जाएगी? गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। और इसकी अगर हम प्रारंभिक अवस्था की बात करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था इसकी क्या हो जाएगी? प्रारंभिक अवस्था इसकी क्या होगी? बाल्यावस्था, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था इसकी क्या है? बाल्यावस्था है। और अगर हम महत्वपूर्ण अवस्था की बात करें, महत्वपूर्ण अवस्था की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण अवस्था इसमें यहाँ पर बाल्यावस्था से किशोरावस्था होगी, ठीक है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था इसकी महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाएगी, ठीक है।
इसे याद रखेंगे। और बच्चा या अगर हम बात करें व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के ही मानक मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, सामूहिक चेतना होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीयता, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर अंतर्नुभाग्यता, आरोपण, मेधातंत्र, गतिशीलता यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अंतर्नुभाग्यता होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में समानीकरण को भी संभव करता है का विचार प्रस्तुत किया। ऑप्शन है यहाँ पर सी एच कार, मैक्स वेबर और नॉल्ट टॉयनबी, कार्ल मार्क्स यहाँ पर दिया गया है। ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में समानीकरण को भी संभव करता है, यह विचार किसका है, किसके द्वारा यह विचार दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर मैक्स वेबर होगा। ठीक है, मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, अलग अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या से आंकड़ों के संग्रहण के लिए बनी सर्वेक्षण रूपरेखा को कहा जाता है। ऑप्शन है कोहर्ट सर्वेक्षण, प्रतिवर्गीय सर्वेक्षण, अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण, प्रायोगिक सर्वेक्षण। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। अलग अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या से आंकड़ों के संग्रहण के लिए बनी सर्वेक्षण की रूपरेखा को क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण कहेंगे। ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा दी। ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, गुरनाम मिडॉल, एम एस श्रीनिवास, एम मेरिट। यहाँ पर है निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा। निर्धनता की संस्कृति आप सभी जानते हैं, ऑस्कर लेविस के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आखिरी प्रश्न है, उपलब्धि, स्व अनुशासन और व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुक्ता में सहायक हो वह किस प्रकार के समाजों को दर्शाता है। छोटे समाज, लोक समाज, उन्नत समाज, कृषक समाज यहाँ पर दिया गया है। उपलब्धि, स्व अनुशासन और व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुक्ता में सहायक हो वह किस प्रकार के समाजों को दर्शाता है। यहाँ पर सही क्या होगा, उन्नत समाज होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोक समाज की अवधारणा किसकी है, रॉबर्ट रेडफील्ड की है। ठीक है, और कृषक समाज की अवधारणा भी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।